भरतरी नहीं दिखाई पड़े तो भाग करके नीचे आ जाए। और नौकर से सवाल किया, क्यों? मेरे पति कहां है? महाराज भरतरी कहां है? वही खून के वस्त्र लेकर के नौकर ने पिंगला के सामने डाल दिए। का महारानी गजब हो गया। क्या हुआ? गजब हो गया। महाराज भरतरी के हिरण का निशान साथ रहे थे, पीछे से सिर ने दबा लिया। भरतरी इस दुनिया में नहीं रहे। और जो इतने शब्द सुने, पिंगला बोली है तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नौकर बोला, महारानी हमारी बात पर यकीन करो, महाराज भरतरी इस दुनिया में नहीं रहे। बनावटी आंसू लेकर के बोला, महारानी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। महाराज भरतरी के हिरण का निशान साध रहे थे, पीछे से सिर दबा लिया। भरतरी इस दुनिया में नहीं रहे। जो इतने शब्द पिंगला ने सुने, पिंगला बोली है तू झूठ बोल रहा है, आ जाने दे मेरे पति को, हम तुझे फांसी लगवा देंगे, जान से मरवा देंगे। नौकर बोला, महारानी चिल्ला गाय को रही हो, जब आओगी तभी तो मरवाओगी ना, है उस दुनिया में है नहीं। पिंगला बोली तू झूठ बोला है, तेरा चेहरा बता रहा है। अरे छलिया छली करीने कौन डोले, आ जाने दे मेरे पति को, फांसी लगवा देंगे तुझे, जान से मरवा देंगे। तेरा चेहरा बता रहा है, तेरा चेहरा बता रहा है। छलिया छली तेरे पास लगायो सोले। इधर पिंगला बोली है तू झूठ बोल रहा है, हमारे पति जब आएंगे तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मरवा देंगे तुझे। नौकर बोला है, महारानी तुम्हें यकीन करो, महाराज भरतरी इस दुनिया में नहीं रहे। एकदम पिंगला के दिमाग में झटका लगा, अगर हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे होंगे तो वो चंदन का पेड़ हमने लगाया था वो सूख गया होगा। चंदन के पेड़ के पास में पहुंची, और जब चंदन के पेड़ के पास में पहुंची है तो क्या देखा है पिंगला ने, वहां लहरी नौकर से कह दिया कि तू थोड़ी देर यही खड़ा रहे, मैं अभी गई अभी आई। चंदन के पेड़ को देखा है वो हरा भरा खड़ा है। पिंगला उन्हीं पर वापस लौटी आई नौकरी के पास में और बोली, मैंने के पेड़ को जिस समय देखा
पिंगला नहीं पाँव वापस लौट आई। कहा है अब हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे होते तो वो चंदन का पेड़ हमने लगाया था वो सूख क्या होता। नौकरों ने दोनों हाथ जोड़े हैं, महारानी आप अज्ञान जैसी बातें मत करो। वो तो वृक्ष है, अगर उसमें पानी डालती रहोगी तो वो हरा भरा बना रहेगा, सूखेगा नहीं। और मेरी बात पर विश्वास करो तो तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। जो इतने शब्द नौकरी के सुने तो देखिए पतिव्रता स्त्री को बहा नौकर ने जब उठाया पति की झूठी बात पे मर गई गारी। नौकर ने जब उठाया तो पिंगला मरी पड़ी है। जो ये दशा नौकर ने देखी नौकर की होश उड़ गई। महाराज भरथरी सोचने लगे बहुत देर हो गई, अब चलो घर पर देखते हैं कि क्या है। घर की ओर चले लेकिन असुकुत बहुत हो गए। असुकुत जैसे कदम धरे आगे तो सब कछी कतरा मरी पड़ी है और नौकर बैठ करके रो रहा है। और जो ये दशा भरथरी ने देखी तो भरथरी की होश उड़ गई। एकदम अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया करा ने, अब मैंने तो तुम्हारी झूठी अजमाइश की थी, झूठी जांच की थी। तुमने ये कहा था कि मरे बहे पति की संग जरेगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी। अब मैं क्या करूं क्या करूं। महाराज भरथरी घर में बैठ करके रो रहे हैं, लेकिन तब तक अकस्मात गुरु गोरखनाथ का आना हुआ। गोरखनाथ ने क्या किया, दरवाजे पर बैठ गए, कमंडल को तोड़ दिया और रोने लगे। भरथरी सोचने लगे हमारी पत्नी खत्म हो गई, हम इसलिए रो रहे हैं, लेकिन ये दरवाजे पर कौन रो रहा है। महाराज भरथरी भाग करके सामने पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े, महाराज हमारे घर पर पत्नी खत्म हो गई, हम इसलिए रो रहे हैं, लेकिन आप क्यों रोए। गोरखनाथ बोले तुम्हारी पत्नी रो रही है तुम इसलिए रो रहे हो ना। हाँ हाँ, लेकिन हमारा कमंडल टूट गया है, मैं इसलिए रो रहा हूं। भरथरी ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज तुम्हारे जैसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी स्त्री दुनिया में नहीं मिलेगी। गोरखनाथ बोले चुप रहे, तेरे जैसी स्त्री हजारों बन जाएंगी, लेकिन हमारे जैसा कमंडल नहीं बनेगा। भरथरी बोले हैं महाराज अगर हम तुम्हारा कमंडल बनवा दें तो, बोले तो हम तुम्हारी स्त्री को जीवित कर देंगे। इधर भरथरी ने पूरे दरबार में आदेश कर दिया कि महाराज के कमंडल को बनाओ, और जो महाराज के कमंडल को बना देगा मैं उसे अपना पूरा राज्य दे देंगे। और जब राज्य का नाम सुना प्रजा के लोगों ने तो कमंडल बनाने लगे, लेकिन वैसा कमंडल नहीं बना। कोई छोटा बन जाता है, कोई मोटा बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है, वैसा कमंडल नहीं बना। भरथरी गोरखनाथ के चरणों पर गिर पड़े, बोले महाराज अब इसका मतलब यह है अब हमारी स्त्री जीवित नहीं होगी।
गोरखनाथ बोले अबे तुम बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे हैं? एक काम करो तुम आंखें बंद करो। क्या? अरे आंखें बंद करो ना,